माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। साइंस का सेशन चल रहा है। साइंस की क्लास आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे आप डाइजेशन सिस्टम की। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने डाइजेशन सिस्टम की बात करी थी। तो डाइजेशन सिस्टम जो व्यक्ति का पाचन तंत्र है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, हमने पीछे भी बात करी थी। तो क्वेश्चन बनेगा आपका, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन तंत्र की शुरुआत होती है आपका मुख से, ठीक है। और एंडिंग कहाँ होती है? एंडिंग होती है आपका जाके बड़ी आंत में, ठीक है ना। अब इस डाइजेशन सिस्टम में जो चलता है हम उसके स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पिछले क्लास में जब हमने बात करी थी कि डाइजेशन सिस्टम जब मुख से शुरू होता है तो उसमें पहला रोल जो आपका निभाते हैं वो निभाते हैं आपका क्या? दांत। दांतों की हमारी बात हो चुकी थी, ठीक है। उससे बाद आगे बात करते हैं। अब जब डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेशन सिस्टम को हम जो है दो पार्ट में लेकर चलते हैं, ठीक है। दो पार्ट में। अब वो दो पार्ट कौन कौन से हैं उनकी बात करिएगा। दो पार्ट की अगर बात करें, एक तो हो गया आपका पाचन अंग। पाचन अंग ये वो अंग है जो पाचन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपका क्या? पाचन ग्रंथियां। दूसरी है आपका पाचन ग्रंथियां, यानी कि जो पाचन को सही रूप से चलाने के लिए कुछ रस निकालती हैं, जिससे कि वो पाचन क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दो सिस्टम से ये चलेगा आपका, एक तो पाचन अंग और एक आपका पाचन ग्रंथियां, ठीक है। अगर पाचन अंग की बात करें तो पाचन अंग में कौन कौन से अंग काम करेंगे? सबसे पहला है आपका क्या? मुख, ठीक है। दूसरा है आपका क्या? ये, ठीक है, नली, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक। तीसरा है आपका क्या? स्टोमक, ठीक है। स्टोमक यानी कि आमाशय, ठीक है। उसके बाद है आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या है आपका? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या? मलद्वार, ठीक है। ये आपका मलद्वार। ये है पाचन अंग जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? पाचन में, डाइजेशन में, ठीक है। लीवर भी उसमें बहुत सारा रोल निभाएगा, लीवर भी आता है, ठीक है। हाँ, ये लीवर है, ये लीवर भी इसमें क्या है? बहुत सारा रोल निभाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या? पाचन अंग, ठीक है। पाचन अंग कौन कौन से? आपका मुख से स्टार्ट होके मुख, उसके बाद में आपका फूड पाइप, फूड पाइप के बाद में आपका स्टोमक, स्टोमक के बाद में आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका एनएस यानी कि मलद्वार, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट आपका कौन करेगा? लीवर भी करेगा। क्लियर? अब दूसरी तरफ आ जाती है आपका पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होगी आपका लार ग्रंथि। सबसे पहली कौन सी होगी? लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि जो हमारे मुख में होती है। कहां होती है? मुख में होती हैं। अब ये लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? क्वेश्चन पूछ लेता है कितनी लार ग्रंथियां हैं, तो याद रखना 3 पेयर, ठीक है। यानी कि टोटल 6 आपका क्या है? सिलेवरी ग्लैंड है। इनको सिलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, लार ग्रंथियां। कहां कहां होंगी? दो तो होती हैं आपका बिल्कुल फेस पे आगे, यानी कि अग्रदांत जो होते हैं। फिर दो होती है आपका यहाँ पीछे, इस वाले पे, यानी कि जबड़े के पास में जहां दाढ़ें होती हैं, ठीक है। और दो होती हैं बिल्कुल कान के नीचे। तो इस तरीके से 3 पेयर में आपकी ये लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। ये लार बनना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। आगे इसकी बात करेंगे। उसके बाद होती है आपका लीवर, यानी कि यकृत ग्रंथि। इसको हमने पार्टिसिपेट बोला था ना, ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये अंग के रूप में नहीं करेगा। ये किस रूप में करेगा? लार ग्रंथि के रूप में करेगा, ठीक है। ये ग्रंथि है। ग्रंथि और अंग में डिफरेंस होता है। ग्रंथि उसको बोलते हैं जो कुछ ना कुछ जूस निकालती है, उसको ग्रंथि बोलेंगे। अंग जो कोई जूस नहीं निकालेगा वो केवल पार्टिसिपेट करेगा, उसको अंग बोलेंगे, ठीक है। तो लार ग्रंथि होगी, उसके बाद में आपका क्या हो गया? लीवर हो गया ग्रंथि में। और फिर है आपका क्या? अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पार्टिसिपेट करके टोटल आपका क्या बनता है?
पाचन तंत्र बनता है। तो दो पार्टिसिपेट, दो तरीके से हो गया, एक पाचन अंग में हो गया और एक आपका पाचन ग्रंथि में हो गया। पाचन अंग में कौन कौन से काम करेंगे आपको पता चल गई, और पाचन ग्रंथि में आपका 3 काम करेंगी। एक तो लार ग्रंथि होगी, उसके बाद लीवर हो गया, और लीवर के बाद में क्या हो गया आपका पैनक्रियाज हो गया। क्लियर? तो लार ग्रंथि की हमें बात हो गई। अब लार ग्रंथि की बात करते हैं। पहले सबसे पहले दांतों की तो हमारी पिछली क्लास में बात हो चुकी है, ठीक है ना। अब उसके बाद लार ग्रंथियां, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां बताई मैंने, टोटल होती है 6, 3 पेयर में। अब इसमें क्या होता है कि लार ग्रंथियों का कार्य क्या है, ये लार ग्रंथियां करती क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है। जैसे दांतों का काम है उस फूड को चबाना, ब्रेक करना, तोड़ना, वैसे ही जब वो दांत उसको ब्रेक करेंगे, चबाएंगे, तो लार ग्रंथियां जो रस निकालती हैं उसको मिक्स कर देंगी किसमें, आपका दांत उसको मिक्स कर देते हैं फूड में, और वो फूड बन जाता है चिकना। चिकना होने के बाद उसका काम है उसको चिकना बनाना, ताकि वो आसानी से कहां जा सके, फूड पाइप में जा सके, ठीक है ना, फूड पाइप में नीचे जा सके, आराम से यहां जाएगा और वो पहुंचेगा कहां, फूड पाइप से पहुंचेगा वो किसमें, स्टोमक में, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है असली उसकी, ठीक है। तो यहां से अब एक क्वेश्चन पूछता है, इसका कार्य क्या है। कार्य तो हो गया इसका कि दांत जो है वो इसको मिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाता है, चिकना बन जाता है, खाना क्या हो जाता है, चिकना बन जाता है। तो इसका काम है चिकना बनाना, ताकि आसानी से वो क्या जा सके, निगला जा सके, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस होता है, ठीक है, इस ग्रंथि में इसमें कौन सा रस होता है। तो इसमें रस जो पाया जाता है वो होता है आपका टाइलिन, ठीक है ना। कौन सा होता है, टाइलिन, इसमें पाया जाता है आपका टाइलिन, जिनको एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना, टाइलिन एंजाइम्स। तो इसमें टाइलिन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य है स्टार्च को पचाना। स्टार्च को पचाने का काम कौन करते हैं, आपका लार ग्रंथियां करती हैं, जो कि कौन सा एंजाइम निकालती हैं, आपका टाइलिन एंजाइम निकालती हैं, ठीक है, टाइलिन एंजाइम निकालती हैं। क्लियर? अब खाना यहां से पहुंच गया कहां, स्टोमक में पहुंच गया। यहां इसमें जो है खाने ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, पाचन अलग अलग क्रियाओं में चलना शुरू होता है। क्लियर? अब इसमें जो है खाना जो है स्टोमक में, इसमें कितनी देर के लिए खाना रहता है। जब आप खाना खाते हैं, चबाने के बाद जो खाना अंदर से चला गया, तो कितनी देर इसमें खाना रहेगा, इसमें 3 to 4 आवर्स खाना यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए आपसे क्या कहा जाता है कि जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद में कुछ कदम चलना चाहिए, एटलीस्ट 50 कदम तो आपको चलने चाहिए। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो आपको एक ऐसी मुद्रा में बैठना चाहिए जिससे कि आपको खाना आसानी से पच सके, ठीक है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं चलने की, ताकि वो खाना आसानी से एडजस्ट हो सके। और उसमें पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पाचन में बहुत ज्यादा समय और बढ़ जाएगा। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, जितना पानी आप पियोगे पाचन का उतना ही समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पानी कम पिएंगे। पानी अपने आप में एक पोषण है, ठीक है, पानी अपने आप में न्यूट्रिएंट है। तो अब न्यूट्रिएंट के साथ न्यूट्रिएंट ले रहे हो तो उतना ही समय आपको क्या लगेगा, उसको पचाने में लगेगा, ठीक है। तो पानी नहीं पीना चाहिए, लगभग आधा घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो खाना उतनी ही आसानी से पचेगा। क्लियर? तो 3 से 4 घंटे इसमें क्या रहेगा, आपका खाना रहेगा। अब इसमें यही करता क्या है, यहां पे जो है इसमें रस निकलते हैं। कौन कौन से रस निकलते हैं, एक सो होता है आपका HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होता है आपका पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। एक होता है आपका रेनिन, और एक होता है म्यूकस। ये 4 चीजें कहां पे होंगी, आपका पैनक्रियाज में होंगी, यानी कि
आपका सॉरी उसमें स्टोमक में। अब इनके काम क्या क्या है? तो पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछता है। पेप्सिन जो है वो किसका काम करता है? प्रोटीन को पचाने का। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। ठीक है, और रेनिन किसका काम करेगा? रेनिन काम करेगा दूध को पचाने का। क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूध कहां पचेगा, तो दूध पचेगा कहां? स्टोमक में। और किसकी सहायता से? रेनिन की सहायता से। ये रस हैं सारे। ठीक है, तो रेनिन की सहायता, पेप्सिन की सहायता से आपके प्रोटीन पचेंगे और रेनिन की सहायता से आपका क्या बचेगा? दूध पचेगा। ठीक है, इसका क्या काम है? म्यूकस। आपने बहुत सुना होगा, म्यूकस आ रहा, नाक से भी आ जाता है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं खगार, शुद्ध में जैसे खगार आ रही है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये HCl इस पे कोई इफेक्ट ना डाले, तो क्या होता है? म्यूकस इसकी दीवारों पे जमा हो जाता है ताकि HCl उस पे कोई इफेक्ट ना डाले, उसको डैमेज ना करे। तो म्यूकस बनना भी जरूरी है, नहीं बनेगा तो भी दिक्कत, और बनेगा ज्यादा तो भी दिक्कत। तो इसका हर चीज का एक बैलेंस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो म्यूकस जो है एक प्रोटेक्ट लेयर बनाता है जिससे कि HCl इसको इफेक्ट ना करे। क्लियर? तो ये चीज होगी आपका क्या? स्टोमक की। तो स्टोमक में यहां खाना 3 से 4 घंटे रहेगा, यहां पे ये चीजें होंगी। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता है, देखो प्रोटीन यहां पे घटित हो रहा है, दूध यहां पे घटित हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पे नहीं पचेगी? खाने में तो हम बहुत सारी चीज लेते हैं ना, यहां पे कार्बोहाइड्रेट का कोई भी ब्रेकेबल काम नहीं है। ठीक है ना, ये बाकी सारी चीज करेगा लेकिन कार्बोहाइड्रेट को यहां पे नहीं पचाएगा। क्लियर? यानी कि कार्बोहाइड्रेट यहां पे नहीं टूटेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, प्रोटीन होगा, दूध होगा, ठीक है, बाकी सारी चीज होंगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट यहां पे ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद आता है आपका लीवर की। जो हम बात करते हैं, लीवर एक जूस निकालता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाइल। क्या बोलते हैं? बाइल। तो बाइल जूस जो निकालता है ये पचाने का काम करता है किसको? फैट को, वसा। वसा कहां पचेगी? लीवर से बाइल जूस निकलेगा और यही निकालता है आपका क्या? एसिड। जो एसिड आपका जब निकालेगा, इसका काम है एसिड बनाने का। एसिड बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, एसिड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एसिड क्या है? फैट को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। अगर एसिड नहीं बनेगा तो फैट आपकी बॉडी में नहीं पचेगा। अब ये करता क्या है? ये हमेशा बनाता रहता है। ये जो है जो एसिड है उसको हमेशा बनाता रहेगा। अब जो चीज बनती रहेगी उसका काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है? जो पित्त बनाता है, जिसको पित्त बोल देते हैं, ठीक है, बाइल जूस यानी कि पित्त, जो पित्त बनाता है उसको क्या कर देता है? वो यहां पे इकट्ठा करता है। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय है, इसको बोलते हैं पित्त की थैली। आपने सुना होगा कि पित्त की थैली में क्या हो गई? स्टोन हो गई। तो ये पित्त की थैली है। ये क्या करती है? ये यहां से जो जूस निकलेगा उसको यहां पे इकट्ठा करके रखेगी, और जब जब जरूरत होगी, जब हम वैसा खाना खाएंगे जिसमें हमें ज्यादा वसा है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यहां से वो मदद लेगा। क्लियर? अब ये क्या है? ये अगर इसमें एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाने पे हम क्या कह देते हैं? एसिडिटी हो गई। एसिडिटी है क्या? एसिडिटी है एक्सेस किस चीज का? ज्यादा मात्रा में जब आपका पित्त बन जाएगा, बाइल जूस ज्यादा हो जाएगा, तब हम क्या हो जाएगा? हम बोल देते हैं हमारा क्या हो रही है? एसिडिटी हो रही है। बनेगा जरूर और बनना भी जरूरी है, नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब होता क्या है कभी कभी कि आपके क्या होता है? स्टोन हो जाती है इसमें, इसकी स्टोन निकलती नहीं है,
तो इसकी स्टोन में ना ऑपरेशन करके निकाल सकते ना किसी दवाई से निकाल सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए इस थैली को निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन करके इस थैली को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब इस थैली को निकालने का मतलब है कि जूस जो बन रहा है वो इकट्ठा नहीं होगा। तब डॉक्टर सलाह देता है आपको कि आपको ऐसा खाना अवॉइड करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, वसा है, फैट है, उसको मना कर देता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि ज्यादा फैटी खाने को पचाने के लिए ज्यादा क्या चाहिए, हमें पित्त चाहिए। अब पित्त हमारे पास में इतना है ही नहीं, क्योंकि वो जो बनाता है वो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाता है ना, वो तो इकट्ठा करके रखता है इसको। अब ये थैली क्या कर दी, निकाल दी, तो हमारे पास पित्त है ही नहीं इतना, तो वो पचेगा नहीं, वो पचेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्ट हो जाएगा, और वो आपको क्या करेगा, दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि सलाह दी जाती है जिसकी पित्त की थैली निकाल दी गई है उसको जो है फैटी फूड नहीं खाना है, अवॉइड करना है। ठीक है, याद सही है, ठीक है, याद रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल का ही मतलब तो है, कोलेस्ट्रॉल को ही तो फैट बोलते हैं। अब उसके बाद आता है आपका अग्नाशय। ठीक है ना, अग्नाशय जो आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज ये आप देख रहे हैं इसको, ये पैनक्रियाज है। इसका काम क्या है, ये गैस बनाने का काम करता है। ठीक है, और गैस के साथ साथ ये करेगा आपका क्या, कुछ जूस निकालेगा। अब ये कौन कौन से जूस निकालेगा वो देखिएगा आपका। एक तो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज जो निकालेगा वो एक निकालेगा आपका ट्रिप्सिन, एक आपका एमाइलेज, ठीक है, और एक आपका लाइपेज। ये 3 प्रकार के जूस निकालेगा। ठीक है, जो पैनक्रियाज है वो क्या है, 3 प्रकार के जूस निकालेगा। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और आपका लाइपेज। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पचाने में काम करेगा। ठीक है, और जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम करेगा। याद रखना, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन वर्क करेगा, वो है आपका एमाइलेज। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। और जो लाइपेज है ये वसा को पचाने में काम करेगा। ठीक है, तो तीनों का काम अलग अलग हो गया। क्लियर? ये प्रोटीन को, ये आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, और ये किसको, फैट को पचाने में। तो तीनों अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात होती है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका नाम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये होती क्या है, बड़ी होती है। ठीक है, नाम ही आपका इसका छोटी आंत है, लेकिन यह है कायदे में ये बड़ी। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं, या व्यक्ति तो शाकाहारी में काउंट होता है, उनकी जो है छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है, और जो मांसाहारी जो होते हैं उनकी क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि खाने के पचाने का सारा ज्यादातर काम क्या, कहां है, छोटी आंत में। यहां से क्या होगा, जब खाना पचेगा तो वो यहां से अवशोषित हो जाएगा। यानी कि ये इसको क्या करके रखेगा, ये इसको रखेगा बढ़ा के। ठीक है, तो सारा खाना जो है वो कहां होगा, अवशोषित यहां होगा। ठीक है, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट है वो तो छोटी आंत निकाल लेंगे, और बाकी जो वेस्टेज बचा है वो कहां चला जाएगा, बड़ी आंत में। ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, आपका ये यहां से मल द्वार से उस मल को क्या कर देगी, आपका बाहर कर देगी। बस इसका काम है मल द्वार से बाहर करना। ठीक है, वेस्टेज को बाहर करना, और जो वाटर एब्जॉर्बेशन है, पानी का अवशोषण है, वो भी कहां होगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां पे आपका खाने का वो होगा। ठीक है, और यहां पे वेस्टेज का। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं ये आपका अपेंडिक्स।
ये आप एक उंगली की तरह ये आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स, जो कभी कभी हो जाता है ना कि अपेंडिक्स का दर्द इधर की साइड में, ठीक है, ये क्या होती है जब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि इस पर स्वेलिंग आ जाएगी, तब उसको हम बोल देते हैं अपेंडिक्स हो गया। हाँ, इसका ऑपरेशन करके इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। ये साइज बढ़ा देती है, जब उसको हम बोल देते हैं क्या, अपेंडिक्स हो गया, तो इसका साइज घटाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइजेशन सिस्टम। तो इस तरीके से मानव शरीर में खाना की पचने की शुरुआत होती है कहां, आपका माउथ से, और एंड होती है आपका कहां, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। वैसे एंड तो 90% 95% एंड हो जाता है आपका कहां, स्मॉल में, बाकी 5% रहता है जो आपका एब्जॉर्बेशन रहता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से आपका मानव शरीर के पाचन की क्रिया समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।